नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल SRA क्लासेस 121 में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको दो चैप्टर पूरे करा दिए हैं, परसेंटेज और औसत। ठीक, आज हम आपको पढ़ाएंगे भिन्न, और मैंने आपको नंबर सिस्टम भी पूरा करा दिया है। सारे जितने भी चैप्टर है, चैप्टर के जितने भी पार्ट है, वो सारे प्ले लिस्ट मैंने अलग अलग बना दिए। परसेंटेज का पार्ट प्ले लिस्ट अलग है, उसमें सारे परसेंटेज के पार्ट होंगे, और जो नंबर सिस्टम का है उसकी प्ले लिस्ट अलग है, उसमें सारे नंबर सिस्टम के पार्ट होंगे। ऐसे ही मैंने औसत का किया है ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना पड़े। ठीक, आज हम आपको शुरू करने जा रहे हैं भिन्न फ्रैक्शन। ठीक, फ्रैक्शन का आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट 1, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, जीरो से बिल्कुल। हम तो ये मान के चलेंगे आपने आज से पहले कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है, और बिल्कुल हीरो लेवल की तरफ, CGL। ठीक, चलो आते हैं पॉइंट पर। सबसे पहले करते हैं हम भिन्न की बात। भिन्न भिन्न होती क्या है? भिन्न होती क्या है? भिन्न वह होती है जो P और Q के रूप में व्यक्त हो। ठीक, या X/Y के रूप में व्यक्त हो। ठीक है, अब भिन्न की बात आती है। भिन्न कितने प्रकार की होती है? भिन्न कितने प्रकार की होती है? भिन्न होती है 3 प्रकार की: साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। ठीक, देखो नंबर 1 सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन को बोलते हैं साधारण भिन्न। ठीक, अब दूसरी भिन्न होती है डेमिशियल भिन्न। ठीक, उसे बोलते हैं दशमलव डेमियल भिन्न फ्रैक्शन, इसे बोलते हैं दशमलव भिन्न। अब नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 होती है कंटीन्यूअस भिन्न या फिर सतत भिन्न। कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। ठीक, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन को बोलते हैं सतत भिन्न। क्या बोलते हैं? सतत भिन्न। ठीक, आपको ऐसे किसी ने नहीं पढ़ा होगा भिन्न के प्रकार, भिन्न कितने प्रकार की होती है या कौन कौन सी होती है। हाँ, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक। ठीक है, अब भिन्न हो गए 3 प्रकार की, ये तो होगा मेन पार्ट। ठीक, आज साधारण भिन्न की बात करते हैं। साधारण भिन्न कौन सी होती है? जो P/Q के रूप में व्यक्त होती है, सेम ये वाला पार्ट X/Y के रूप में। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, या हम आपको एक बार टोटल प्रकार बता देते हैं, उसके बाद हम इनके उदाहरण दे देकर अलग अलग आपको समझा देंगे। ठीक है, अब आज फिर सिंपल। ये सिंपल जो है ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की।
पहली उचित भिन्न, उचित भिन्न। उचित भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक। दूसरी होती है अनुचित भिन्न। या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, अनुचित भिन्न। ठीक। नंबर 3 होती है मिश्रित भिन्न। कौन सी होती है? मिश्रित भिन्न। ठीक। अब आते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 होता है हमारा समतुल्य भिन्न। कौन सा? समतुल्य भिन्न। ठीक। समतुल्य भिन्न। अब मिश्रित भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड या मिक्स फ्रैक्शन। अनुचित को बोलते हैं इम्प्रॉपर, उचित को बोलते हैं प्रॉपर। अब समतुल्य की बात करते हैं। समतुल्य को इंग्लिश में बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक। जिसे इंग्लिश में पढ़ना है वो लिखते रहिए, समतुल्य लाइक फ्रैक्शन। ठीक है। अब अगला टॉपिक है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक मतलब असमतुल्य भिन्न। असमतुल्य भिन्न। ठीक। इसके तो ये 5 1 2 3 4 5 इसके पूरे हो गए। ठीक। अब बात करते हैं डेसिमल भिन्न की। किसकी? डेसिमल, दशमलव। दशमलव भिन्न भी 2 प्रकार की होती है। ठीक। शुद्ध आवर्त और मिश्रित आवर्त। देखिए, शुद्ध आवर्त और मिश्रित आवर्त। अब देखिए, मिश्रित भिन्न साधारण में भी आई थी, लेकिन ये ध्यान रखना मिश्रित आवर्त है उसके आगे दशमलव लगा हुआ होगा और वो साधारण होगी। ठीक है। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न भी लिख सकते हैं। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, इसे भी इसी तरह लिखते हैं दशमलव भिन्न। मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक। हम अब बन गया पूरा 4। हम एक बार आपको पूरे तरीके से समझा देते हैं कौन सा क्या होता है। देखो, सिंपल साधारण, डेसिमल दशमलव और सतत कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। ठीक है। ये 3 प्रकार होते हैं भिन्न के। अब भिन्न में से भी सिंपल के 5 पार्ट होते हैं, उचित, अनुचित, मिश्रित, समतुल्य और असमतुल्य। ठीक। साधारण के 5 पार्ट पूरे हो गए। अब बात आती है डेसिमल। डेसिमल के भी 2 पार्ट होते हैं, शुद्ध आवर्त और मिश्रित आवर्त। ठीक।
यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस का एक ही पार्ट होता है, वो ऑटोमेटिक सतत भिन्न होता है। ठीक है, अब आप इसे करते हैं रफ। ठीक, क्योंकि अगर हम इस पे समझाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसे रफ करते हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखो पहले साधारण भिन्न के बारे में बता देते हैं हमने साधारण भिन्न को आपको बता दिया, कोई भी जो x अपॉन y के रूप में होगी। ठीक, x अपॉन y के रूप में होगी। ठीक है, अब बात करते हैं डेसिमल की। किसकी? डेसिमल। जिस भिन्न, एक मिनट, हम डेसिमल को बताने से पहले आपको बताना है। देखो, जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं अंश, और जो नीचे होता है उसे बोलते हैं हर। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन ना पता है तब भी हम आपको बता देते हैं, एक बार क्लियर करा देते हैं। ठीक है, डेसिमल वह भिन्न होती है जिसके अपॉन में, जिसके अपॉन मतलब हर में या डिनोमिनेटर में। ठीक है, हर में 10 या 10 का गुणज होता है या 10 की पावर होती है। जैसे हम आपको एग्जांपल देकर बताते हैं, जैसे 7/10 कॉमा 7/10 की पावर 2। ठीक, कॉमा 9/10 की पावर 3 या कॉमा 9/100। किसी भी तरह से लिख सकते हैं। मैंने ये दोनों आपको एक से क्यों लिख के दिखाए हैं, क्योंकि आप कहोगे सर आपने पावर बताई थी, पावर इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, इसलिए। ठीक है, ये डेसिमल में होगा। ठीक है, क्योंकि जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.7। ठीक है, या एक तरह से इसका पार्ट और लिख सकते हैं, जैसे ऐसी कोई भिन्न जिसमें हर से अंश में भाग देने पर पूर्ण विभाजित या पूरी विभाजित ना हो। ठीक है, मैं आपको बारह परिभाषा बताने चल रहा हूं। दशमलव भिन्न वह होती है जिसके हर में 10 तथा 10 की घात होती है। ठीक है, जैसे ये दे रखा है एग्जाम्पल। अब बात करते हैं सतत भिन्न की। सतत भिन्न कौन सी होती है? सतत भिन्न को थोड़ा यहां बताते हैं नीचे, क्योंकि इसका थोड़ा लंबा मैटर है। ठीक, सतत भिन्न जैसे आपने देखा होगा कभी क्वेश्चन एनडीए या फिर ग्रुप डी या एनटीपीसी का पेपर दिया होगा आपने, यूपीपी वगैरह में भी आ जाता है कभी कभी, और यूपीएसआई में तो 100% आता है, और ग्रुप डी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन देखिए, ए प्लस 1/b प्लस c/d प्लस e/f। इस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, बराबर पूछने लगता है क्या? ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन वो आते हैं सतत भिन्न में। कॉन्टिन्यूअस इसका नाम ही क्यों रखा गया? क्योंकि ये लगातार चलती रहती है। ठीक है, ये तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए। अब बात करते हैं सिंपल फ्रैक्शन के प्रकार की। ठीक है, इसे करते हैं रफ। अब बात करते हैं सिंपल फ्रैक्शन के प्रकार की। ठीक है, सारे टॉपिक इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा और एक दो क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, साधारण भिन्न का फिर आपको ये तो समझ में आएगा। अब साधारण भिन्न को उचित या अनुचित की बात करते हैं। उचित, इसका प्रकार बता रहा हूं साधारण के। उचित भिन्न, उचित में मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी पहचान है कि जो हंस होता है, अंश,
वो हर से बड़ा होता है, न्यूमरेटर बड़ा। जो अंश होता है वो हर से हमेशा छोटा होता है। देखिए क्योंकि छोटा अंक इधर है, ठीक। ये हो गई उचित भिन्न। जैसे ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इसे आपको समझ में आता है। देखो 1/2 एग्जाम्पल 1/2 3/5, ठीक है, 3/4, ये सब क्या है, उचित भिन्न है। इनका जो हर है, हर मतलब ये जो नीचे बॉटम होता है, वो हमेशा बड़ा होता है अंश से, उसे उचित भिन्न बोलते हैं। अब बात करते हैं अनुचित भिन्न की। अनुचित अनुचित भिन्न की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, अंश जो है वो बड़ा होता है हर से। अंश बड़ा होता है हर से, ठीक। ये आपका ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आया था, विकल्प हमें दे रखे थे कुछ, उसमें हमसे पूछा था कि इनमें अनुचित भिन्न बताइए। बाकाया सारी जो भिन्न दे रखी थी वो उचित दे रखी थी और अनुचित भिन्न मालूम की थी, ठीक है। ये जरूर ध्यान से आप सोचोगे कि सर ये तो कुछ नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ बेसिक में, क्योंकि ये ग्रुप डी में 100% ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लगभग 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में इसी टाइप के आते हैं। 2018 का ग्रुप डी का पेपर उठा के देखोगे रेलवे का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कौन सा, अनुचित भिन्न पूछी गई है, ठीक है। अनुचित भिन्न हमने आपको बताया कि अंश जो है हमेशा बड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल 3/2 5/1, ऐसे इस तरह भी लिख सकते हैं, या 5/7 भी लिख सकते हैं, नहीं 5/3 9/4 डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक। 2 प्रकार हो गए। अब हम आपको बताते हैं मिश्रित भिन्न क्या होती है। मिश्रित भिन्न 1 2 3 मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न की बात करते हैं। मिश्रित भिन्न इसमें बराबर भी हो सकता है। मिश्रित जैसे मैंने बराबर का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि हमने आपको 5/1 बता रखा है, ठीक। 5/1 भी लगा सकते हैं और यहाँ 1 से लिख सकते हैं, जब 5/5, ठीक। क्योंकि इनका मतलब दोनों का, इसका और इसका दोनों का मतलब अगर सोल्व करेंगे तो दोनों का 5 ही आएगा। वो इसका 1 आएगा, इसका 5 आएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए मैंने इन्हें 1 रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं मिश्रित भिन्न की। मिश्रित भिन्न जैसा आपने देखा होगा, एग्जाम्पल देता हूं मैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, वीडियो छोटी पड़ जाती है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। मिश्रित भिन्न आपने देखा हो 1/1/9, 1 सही 1/9। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 + 1/9 लिख सकते हैं, ठीक। ये होती है मिश्रित भिन्न, क्योंकि 1 तो सॉल्व करा हुआ है प्लस 1/9 भिन्न है, इसलिए बोलते हैं, ठीक है, मिश्रित भिन्न। अब बात करते हैं अगला फ्रैक्शन की। मान लो कि कॉमा में दे रखा 1 सही 2/3, ठीक। ये मिश्रित भिन्न की बात चल रही है। फिर 4 सही 9/5 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ठीक। यहां तक सबको समझ में आ गया।
साधारण भिन्न के हमने 2 प्रकार आपको वो 3 प्रकार अभी बता दिए, 2 प्रकार बचे हैं, इन्हें रख करते हैं। अभी 2 प्रकार और बताते हैं, फिर बात करते हैं डेविएशन भिन्न की, दशमलव भिन्न। दोनों के बारे में बता के अभी क्वेश्चन भी स्टार्ट कराते हैं, ठीक है, अगर टाइम बचता है तब, वरना अगले पार्ट में करा देंगे। ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम के बाहर जाए, कोई भी टाइप, ठीक, क्वेश्चन नहीं कह सकते, लेकिन टाइप को कहते हैं, टाइप कोई भी बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। देखिए अब हमने तीसरी की बात कर दी है, अब चौथी की बात करते हैं। हमने बताया था आपको समतुल्य भिन्न या लाइक फ्रैक्शन, ठीक, समतुल्य भिन्न में हमने आपको बताई थी, समतुल्य भिन्न वो होती है जिनके हर अंश नहीं, ध्यान से रखना, हर डिनोमिनेटर डी जिसके हर हमेशा समान होते हैं, जैसे मान लो 1/12, 3/12, 5/12 डॉट 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 इन्फिनिटी पर। अब देखिए इनके हर जो है वो समान है, क्या है, हर वो है समान है, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, समतुल्य भिन्न, ठीक। अब बात करते हैं समतुल्य भिन्न की, अनलाइक फ्रैक्शन की। समतुल्य भिन्न की, असमतुल्य भिन्न कौन सी होती है, जिनके अंश और हर कुछ भी हो, क्या हो, कुछ भी हो, समान नहीं हो। इसमें तो समान होने थे, उसमें समान हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 1/4, 5/7, 9/10, ये डॉट डॉट डॉट, ये सारी क्या होती है, असमतुल्य भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब साधारण भिन्न के 5 पार्ट पूरे हो गए। अब बात करते हैं डेविएशन भिन्न की, दशमलव भिन्न, इसे आप करते हैं। अब बताते हैं हम दशमलव भिन्न के बारे में। दशमलव भिन्न का पार्ट 1 हमने आपको बताया, दशमलव भिन्न का पार्ट 1 होता है शुद्ध आवर्त दशमलव, शुद्ध आवर्त दशमलव। इसके हाथों हाथ नोट्स बनाते चलिएगा और इसे याद करते चलिएगा, क्योंकि ग्रुप डी और एनटीपीसी में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे पूछे तो हर एग्जाम में जाते हैं, लेकिन ज्यादातर 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। शुद्ध आवर्त दशमलव की बात करते हैं, ठीक है। शुद्ध आवर्त दशमलव जैसे दशमलव के बिंदु के बाद, दशमलव का बिंदु दे रखा है, जानते हो, बिंदु तो जानते हो ना, दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति मतलब दोहराए जाते हैं। जैसे दशमलव के बाद की बात करी थी, 0.35 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक। अब ये बोला था मैंने, शुद्ध आवर्त की आपको डेफिनेशन बताई थी कि शुद्ध आवर्त वह होता है जो पॉइंट के बाद सारे ही अंक आपस में दोहराए जाते हैं। देखिए अब 35 35 35 35 दोहराया जा रहा, ठीक। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, बराबर 0.35 बार, ठीक, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम आपको बात करते हैं मिश्रित आवर्त या अशुद्ध आवर्त की। मिश्रित
आवर्त दशमलव। मिश्रित आवर्त दशमलव होता है जो पॉइंट के बाद एक दो संख्या छोड़ दी जाती है, एक छोड़ दी जाए, दो छोड़ दिया, तीन छोड़ दिया, उसके बाद संख्या दोहराई जाती है। जैसे पॉइंट, हर एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। 3 4 5 6 5 6 5 6 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 4 तो रिपीट नहीं हुआ ना, 5 6 5 6 रिपीट हो रहा था, इसे लिख सकते हैं 0.34 5 6 के ऊपर बार लगा देंगे, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, ये मिश्रित आवर्त। अब तो आप बता सकते हो मिश्रित आवर्त, शुद्ध आवर्त। अगर आपको पूछने लगे एग्जाम में कि 4 विकल्प देखेंगे इसमें मिश्रित आवर्त कौन सा है या शुद्ध आवर्त कौन सा है या सतत लिखनी कौन सी है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, मैंने अच्छे से क्लियर करा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक, भिन्न के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5/13 कौमा 7/13 कौमा 3/13 कौमा 9/13 कौमा 11/13 कौमा 15/13 में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या बोल सकते हैं या भिन्न भिन्न बताइए। ठीक, मैं आपको अभी फिलहाल में ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि समझा रहा हूं। कल से मैं जब पार्ट 2 कराऊंगा उसमें ऑप्शन देना शुरू करूंगा, क्योंकि आज मैं बेसिक बता रहा हूं आपको। कल से हम आपको ट्रिक भी देंगे, वो भी मात्र 5 से 7 सेकंड या 3 सेकंड वाले। ठीक है, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें हर जो है बराबर दे रखे हो या समान दे रखे हो, जैसे देखिए सब में हर क्या है 13 दे रखा है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर हमें सबसे छोटी निकालनी हो या बड़ी निकालनी हो तो सिर्फ जब हर समान दे रखे हो तो अंश वाला देखते हैं कि अगर छोटी वैल्यू निकालनी हो तो जो अंश है वो सबसे छोटा ढूंढते हैं, यदि बड़ी निकालनी हो तो अंश को सबसे बड़ा ढूंढते हैं। यदि वैल्यू, लेकिन ये ध्यान रखना वैल्यू जो हर में दे रखी है ये समान होनी चाहिए। इसे नोट में करके लिख लीजिएगा कि अगर हर की वैल्यू समान दे रखी हो तब हमसे सबसे छोटी पूछा हो तब हम अंश में सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं, वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, यदि हम सबसे बड़ी संख्या की बात करें तब सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं, वही हमारा आंसर होता है। देखिए कैसे, अब हमें सब पूछा है सबसे छोटी, पहले हम सबसे छोटी की बात करते हैं। अब देखिए हमने अभी आपको लिखाया नोट में कि हम जब समान दे रखे हो हर तो कुछ नहीं ढूंढते, सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं। अब देखिए हमें 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, 3 दे रखा है, 9 11 15। अब इसमें बताइए इन सब में सबसे छोटी संख्या क्या है 3।
3, अब हमने वही निकाल ली फ्रैक्शन 3/13, ठीक, 3/13 हमने बताया वही हमारा आंसर होता है। तो सबसे छोटी कितना हो गई, स्मॉल फ्रैक्शन 3/13। अब बात करते हैं लार्ज की, बड़े की, ठीक है। हमने बताया बड़ी फ्रैक्शन वह होगी जिसके अंक बड़े होंगे। अब देखिए बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा 15, तो 15/13 आंसर। बड़ी कौन सी आ गई, 15/13, और छोटी 3/13। देखिए जो नोट में लिखाया अगर उसी से मैच कर रहा है तो देख बताइए, उसी से मैच कर रहा है ना, ठीक है, आंसर लगा दीजिएगा। ठीक, अब इस टाइप का एक